अगर होगी कभी रिश्ता लेकर के वापस चले जाइए, ऐसी बातें दोबारा न करना यार, मजबूर बेटा समझ जाइए। डॉक्टर के बच्चे, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ और ठाकुर बलबीर सिंह नाम है मेरा। इन कानों को हाथ सुनने की आदत है, लेकिन ना नहीं शादी नेहा की गजराज से कर। ठाकुर बलबीर सिंह अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी नेहा का नाम मत ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने बुलंद आवाज में मत बोल। तेरी नजर और ऊंची आवाज ठाकुर बलबीर को बर्दाश्त नहीं है, वरना पूरे परिवार को गूंगा बना दूंगा। ठाकुर बलबीर सिंह, ये शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं। गोली मार दूंगा साले। 7 जन्म में नहीं होगी। नहीं होगी। अगर ये बात है तो इस बलबीर का वादा है तुझसे, ये ठाकुर बलबीर का वादा है। 7 जन्म में नहीं, 7 दिन के अंदर शादी होगी। ये बलबीर का वादा रहा। 7 दिन के अंदर 7वें दिन इस चौखट पर बारात आएगी। ठाकुर बलबीर सिंह, मेरी भी बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार ले। अगर इस चौखट पे बारात आई, तो अपने बारातियों से कह देना पगड़ी की जगह अपने सर पे कफन बांध कर आए, लाश से भिजवाने का काम हम खुद कर देंगे। लंबा चौड़ा साला डायलॉग बोल डाला। मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। अच्छा, समझ गया? ठीक है, अब हमारा तुम्हारे बीच में जंग होगी। देखता हूँ तू जीतता है या मैं। शादी 7वें दिन बारात आएगी। ये बलबीर का वादा रहा। चलो, मानता हूँ तू नाराज हो रहा है, और नाराज होने वाली बात भी है। गजराज तेरी बेटी से उम्र से ज्यादा है नहीं है ना भाई? और ऐसे समझाओ, ठीक है। गजराज तुम्हारी बेटी की उम्र से ज्यादा है, लेकिन सालो अंधे हो। पहले हाँ अंधे हो, ये सोचो। चलो गजराज से ना करो, हमारे साथ कर दो। हम तो तेरी बेटी की उम्र के हैं। हमारे साथ नहीं कर दे, हमारी सोना जैसी लौंडिया। प्यार की नजर से देख डॉक्टर, हम बिल्कुल शक्ति कपूर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि घर ही पर सियार बैठा। आप सही कह रहे हो। ठाकुर बलबीर सिंह, तू यहाँ से जाता है या नस्तर मंगवाऊं? चंपकलाल, ये ऐसे नहीं जाएगा। जाओ नस्तर लेकर आओ, साले नसबंदी कर दे। हम ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है। हाँ चंपकलाल, देखा कितना कमीना इंसान है? ठाकुर गजराज सिंह की शादी के बारे में बात करने आया था। हमारी बेटी नेहा का सगा बाप है वो। हम ये शादी कभी नहीं करेंगे, और ये रिश्ते में बलबीर सिंह हमारी बेटी का भाई लगता है। ऐसा रिश्ता हम कहीं नहीं करेंगे, वरना हमको नर्क में जगह नहीं मिलेगी। अगर साले जान पाए कि यो हमारा यो साला जान पे कि हमारी बहन है, वो साला जान पे हमारा बिचावा है, तो या तो पसरी लगा ले, या तो साथ जहर खा ले। बताने की क्या जरूरत है? बताएंगे नहीं, सारा मूड खराब हो गया। चंपकलाल, चलो नाश्ता करते हैं। बॉडीगार्ड, हमने सारी तैयारियां कर ली है। अच्छा, अब केवल दूल्हा बनना बाकी रह गया है। दूल्हा बनने के इंतजाम हम कर दिया। बैंड बाजा हमने बुक करवा लिया। बिस्वा जलालपुर की नौटंकी बुक करवा लिया। और यूट्यूब चैनल वाले वो जो है वो क्या कर रहे हैं, ओमकार, हाँ ओम कमल, उनको भी हमने दावत दे दी। अरे हमने भी एक काम कर दिया है। 5 मीटर सफेद कपड़ा लाया ना, एक हरा बांस लाया। हरा बांस तोरी गाड़ खोल दिया उसका ने। बलबीर सिंह, बस तेरा ही इंतजार था। मुझे इस बात का इंतजार था, हमारी शादी तय करके हमारा बेटा आ रहा। और मेरे बेटा खुशखबरी
और मुझको सुना मेरे बेटा खुशखबरी मुझको सुनाओ और हवेली को फूलों से फौरन सजाओ हवेली को फूलों किस दिल को शादी तुम तय करके आए किस दिल को शादी तुम तय करके आए और दिन और तारीख मुझको बताओ दिन और तारीख बेटा बलबीर सिंह वो कौन सी तारीख है जिस दिन हमारी बारात जाएगी और वो कौन सा दिन होगा जो नेहा की डोली हमारी हवेली पर आएगी तारीख तेरही दिन दसवां तारीख तेरही दिन दसवां ये कौन सी तारीख है रे अरे तारीख 11 तिथि दसवीं दशहरा वाले दिन दशहरा वाले जो दिन रावण फूका जाए रावण के साथ हमको फूक दे भैया हो तुम बहुत हरामी हो साले तुम साले ना बोलो और नहीं काम बन पाए या कोई नहीं काम बन पाया कोई हमारा और नहीं आपका रिश्ता उसको शादी से उसने कहा शादी से इनकार कर दिया हाँ डॉक्टर के बच्चे ने शादी से साफ इनकार कर दिया और किया साफ इनकार शादी से उसने और नहीं उसको मंजूर रिश्ता तुम्हारा और नहीं खौफ खाया है उसने हमारा भारी अपमान उसने हमारा नेहा से जाकर अभी मैं मिलूंगा हो जाए अरमान सब मेरा पूरा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर के घर को आग लगा दूं और नेहा को उठाकर हवेली पलाऊं नहीं बेटा नहीं डॉक्टर को मारने की जरूरत नहीं है मैं खुद जा रहा हूँ डॉक्टर ने शादी से इनकार किया है मैं डायरेक्ट नेहा से बात करूंगा नेहा से मिलूंगा और अगर नेहा भी शादी से इनकार कर दिया तो मैं उसको घसीट कर अपनी हवेली पर लाऊंगा बाप बेटे मिल करके जो शादी के बाद हुए होना है वो शादी से पहले कर दूंगा परेशान मत हो मैं जा रहा हूं डॉक्टर नेहा के पास नेहा डॉक्टर करण तूने मेरी बेइज्जती की है और ठाकुर बलवीर को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है अरे मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ मैं तेरी मौत पर कराऊंगा तेरी मौत डॉक्टर मेरे हाथ से लिखी है चंपकलाल कितना टाइम हुआ है? 9:45 अरे यार 10 बजे का वादा किया करण से मिलने को। अरे तो आ रहा होगा क्यों परेशान जब करण आ जाए तुम्हें करण आई लव यू टू नमस्ते नमस्ते मैं समझ नहीं सकी कहिए कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत हमारी बिल्कुल सही है जो गोली लगी थी उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं रह गया है अच्छी हम बात। बिल्कुल ठीक हैं वाकई में तुम्हारी दवा बहुत पेटेंट है नहीं ये तो सब ऊपर वाले के हाथ होता है। और हम तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे ही मुलाकात करने के लिए आए हैं मुझसे मुलाकात? हाँ मुलाकात करना इसलिए है हम तुम्हारे हॉस्पिटल को गए थे लेकिन तुम्हारा हॉस्पिटल अभी बंद था क्योंकि अभी 9:45 बजा है ना 10 बजे खुल जाएगा। 10 बजे खुलता है
और वहाँ के कुछ मरीजों ने कहा कि डॉक्टर साहिबा अभी अभी मार्केट की तरफ गई हैं, वही इस तरफ हम आ गए हैं। तो हम कहने के लिए आए हैं, वो गोली जो लगी थी उसका हमारे पर कोई असर नहीं है, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बात यह है कि अब हमको दूसरी कोई मर्ज तैयार हो गई है। इसके अलावा दूसरी मर्ज? हाँ, हम बहुत सख्त बीमार हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया है। ऐसा है, अगर आप परेशान हैं तो चंपक लाल को समझाइए, ये आपकी सारी बीमारी समझ लेगा। बीमारी बहुत अहम है हमको, बहुत अहम बीमारी हमको है। तुम नहीं समझ पाओगे भैया, जिस जो बीमारी हमको हुई है वो तुम नहीं समझ पाओगे, और जो तुम डॉक्टर हो वो बीमारी हमको नहीं है। ये क्या बता रहे हैं? हमका वो बीमारी नहीं नहीं, उस बीमारी की बात नहीं है, बीमारी कोई भी हो पर्चा यही बनाता है, ये पर्चा बना देगा, दवाई मैं इलाज करूंगी। देखो, हम पहले समझते हैं कि बीमारी क्या है, उसी हिसाब से पर्चा बनाते, दवा डॉक्टर साहब निकाल देते। तो ये समझाओ हमको, तुमको हो क्या गया है? हमको क्या हो गया है? हमको हो ये गया है, सारी रात हमको नींद नहीं आती है। अच्छा। और कभी अगर इत्तेफाक से हम सो जाते हैं तो सारी रात ना जाने कैसे कैसे हमको सपने दिखाई देते हैं। अच्छा, चुड़ैले दिखाती हुई हैं? चुड़ैले? हाँ, उलझन पड़ जाती हुई? हाँ चलो ठीक है। जो मतलाई लागत हुई? जो कुछ कहो तुम। हाँ। हबकी होती हुई? हाँ। उल्टी हो जाती हुई? हाँ। सो जाते हुए दिखाते नहीं? हाँ। खाई लेते हुए भूख नहीं लगती हुई? हाँ। आगे तो हगास नहीं लागत। हाँ। तुम साले कितने आरामी हो। अरे हमका समझ में आएगा यार, तुम हमारे हाँ कह रहे हो, सब समझ गए। जो तुम्हारे लक्षण है वो, अगर ये लक्षण जी के होते हैं, अब जान के तुमने कहा है तुम गर्भवती हो। गर्भवती? हाँ, हम गर्भवती ना, हम गर्भवता। तुम कितने हरामी हो साले। वो बात ये है, हर इंसान उल्टी का मतलब गर्भवती होता, मर्द लोग गर्भवती होते हैं। अरे हमरे मेहरुआ कहा था हमरे उल्टी होती, हमरे बच्चा है। तो वो गर्भवती होगी, औरतों को जब उल्टी होती है तो ऐसा होता कभी कभी कि वो गर्भवती होती, तो हर उल्टी हबकी का मतलब ये नहीं होता कि वो गर्भवती, अब मर्द लोग भी गर्भवती। हम कहीं इनके उल्टी होती है, मेहरुआ बता रहा है उनका उल्टी होती है, हम गर्भवती है। ये तो साले 3 साल से घर ना गए गर्भवती, तो मेहरुआ कैसे? अरे चाहे जैसे हो गए है वहाँ। तुम साले देखो, ये बीमारी हमको नहीं है। हम समझ गए तुमने कहा, तुम कुछ नहीं समझ पा रहे साले। अरे हम समझ गए यार। क्या समझ गए? अरे तुम वो जो बात बताए उस हिसाब से तुम लगा। क्या समझ का पाए? तुमने अंदरूनी बीमारी है, अंदरूनी। अंदरूनी? हाँ, अंदरूनी बीमारी है। अब जाकर पूरी बात तू समझ पाया है। समझ गए? हाँ, आप समझ गए। अगर तुम्हारे अंदरूनी बीमारी है, हाँ, तो हम समझ गए कहा है तुम्हारे। क्या है? तुम्हारे रक्त संचार की बीमारी है। और रक्त संचार की बीमारी यानी हमारे कांच निकलते हैं। कैसा इंसान है उल्लू कहीं के। अब आप बताइए आपको क्या परेशानी? ओह, हम कहना वो बीमारी, एक बीमारी तुमने ठीक किया था, दूसरी बीमारी हमको उसी दिन लग गई थी जिस दिन हम तुम्हारे हॉस्पिटल में आए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए, हम डॉक्टर किस लिए होते हैं? ओह, तो हम इसीलिए तो आए हैं। सुनो हमारी बात। बताइए। मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी। अरे डॉक्टर हूँ। हम बहुत परेशान हैं। हाँ हमने सब देखो धड़कनें सब बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तो आप अपनी बीमारी बताइए, आपको क्या बीमारी है? सुनो मेरी लगा है बात। आपको? जो ना कह पाया कभी, जो ना कह पाया कभी, कहता हूँ वो बात, जो ना कह पाया कभी। एक बीमारी है मुझे, एक बीमारी है मुझे, करिए मेरा इलाज। एक बीमारी है मुझे।
और वैसे तो चंगे भले, ये तुमको बिल्कुल चंगे भले ठीक लग रहे हैं। वैसे तो चंगे भले दिखते मुझको वैसे तो चंगे भले। कोई बीमारी लग नहीं रही, अगर फिर भी आपको कोई बीमारी है तो आप अपना टेस्ट करा लो, इससे बीमारी का पता चल जाएगा। अच्छा, हमारी तुमको बीमारी नजर नहीं आ रही है कि हमको क्या बीमारी है? ऐसे कैसे नजर आएगी? ओह, कैसी डॉक्टर हो तुम? मैं क्या, मुझे क्या बीमारी तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन तुम नहीं जान रही हो हम परेशान बहुत ज्यादा हैं। हाँ, इसलिए हमारी दवा कर दो, हमको ठीक कर दो, हम बहुत परेशान हैं। हाँ, आप बताइए। और मैं हूँ बीमार मेरी, मैं हूँ बीमार मेरी दवा कीजिए, मैं हूँ बीमार मुझको क्या हो गया है, बता दीजिए मुझको क्या हो गया है। मैं बता रही हूँ आपको क्या हुआ है। घर परेशान हो, घर परेशान हो तो सब्र कीजिए, घर परेशान हो। घर परेशान हो तो सब्र कीजिए, छोड़ दो, मैं आपका इलाज करूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर मैं अपनी मर्ज तुम्हें बता दूं तो तुम हमारी दवा करोगी? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ किस लिए। एक बार जरा हाथ मिला लो। अरे इसमें हाथ मिला नहीं, नहीं, प्रॉमिस का मतलब ही होता है मेरी दवा करोगी? मैं आपका इलाज करूंगी पक्का। तो इलाज करोगी? हाँ? तो हमको बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, अब हम तुमको खुले शब्दों में बता रहे हैं। आपको मालूम है? हाँ, आप जब जानती हैं आपको क्या बीमारी, तो बताने में क्या शर्म? हम सोच रहे थे कि पहेलियों में शायद तुम समझ जाओ, लेकिन तुम बड़ी नादान लड़की निकली, मेरी बात समझ नहीं पाई। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो ऐसे नहीं पता चलता है। हमारी आंखों में आंखें डालो, आंखों से तो बीमारी का पता चलता है, कुछ बीमारी जुबान देखकर पता चल जाता है, कुछ नारी पकड़कर, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है ऐसे नहीं पता चलता है। एक बार हमारी आंखों में आंखें डालो।
समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। बात मेरी